बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी एक बहन का ईमेल है और ये सेम ईमेल जो है सेम ईमेल और भी दूसरी बहनों का भी आया हुआ है, लेकिन ये जो बहन है मैं आपका नाम भी लेना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि ये आपका ही ईमेल है। इसलिए ये जो बहन है इनका नाम है शुमाइला सैफ़ी और हमारी इस बहन ने जो ईमेल भेजा है ये काफ़ी लंबा चौड़ा ईमेल है और पूरे ईमेल का ख़ुलासा सिर्फ़ इतना है कि वो बहन जो है हमारी वो वसवसों का शिकार है। वसवसे उनके जहन में अलग अलग तरह के ख़यालात आते हैं और जो चीज़ के बारे में भी उन्होंने बयान सुने तो फिर उनके जहन में जो है वही बातें घूमने लगती है। और एक मर्तबा जो है किसी चीज़ को उन्होंने देख लिया, बाद में वही चीज़ उनके दिमाग में घूमते रहती है। देखो ये सब चीज़ें क्यों होता है, अपने आप को बिज़ी रखो, बिज़ी मसरूफ़ रखो और जहन में जो ख़यालात आते हैं ना, ख़यालात को डाइवर्ट करो। आप जो चीज़ भी आपके जहन में आ रही है, पहली चीज़ तो ये है। और इस्तिग़फ़ार जो है वो कसरत से पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते। और दूसरा सजेशन मेरा ये है कि ये बहुत सारे जो वसवसे होते हैं या ऐसे ख़यालात होते हैं या इस तरीक़े की चीज़ें होती हैं, तो ये जो है ना एक तरह से बीमारी भी होती है। तो आपने अपने शहर का नाम नहीं लिखा है, वरना मैं आपको कोई डॉक्टर सजेस्ट कर देता था। अगर आप मुंबई से है या पूना से है तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं। अभी पूना में अगर आप है तो यहाँ पे NIBM के एरिए में एक फ़ीमेल ही है, बहुत एक्सपर्ट है वो, इसके अंदर साइकाइट्रिस्ट है वो। इसी तरीक़े से और भी पूना शहर के अंदर दूसरे भी बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट है मौजूद है। मुंबई में अगर आप है तो मुंबई के अंदर भी हमारी एक बहन है ईमान वाली, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो मेरे ख़्याल से वाशी के पनवेल के एरिए में ही कहीं पे उनका क्लिनिक है। मैं इंशाल्लाह हुआ तो आपको उनका नाम भी ईमेल करूँगा पहले तहक़ीक़ करके। तो वो भी बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, साइकाइट्रिस्ट है वो भी। तो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, और मैं आपको फ़ीमेल्स के नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी फ़ीमेल हो, तो आप एक फ़ीमेल डॉक्टर से मिलोगी तो आप खुलकर हर चीज़ उनको बता सकोगी। तो आप किसी ऐसे बड़े साइकाइट्रिस्ट से एक मरतबा कंसल्टिंग कीजिए और अपनी पूरी बातें उनके सामने रखिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, ये सब चीज़ें बीमारियां होती हैं, ये सब चीज़ें ये सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो डॉक्टर आपको जो है मेडिसिन्स देते हैं और जब आप वो मेडिसिन लेती हो तो आपको ख़ुद को फील होता है, अपने अंदर एक चेंज महसूस होता है। आपको ख़ुद को लगता है ऐसा कि जो है ये आप दवाएं इस्तेमाल कर रही हो तो उससे आपको फ़र्क हो रहा है। तो मेरा मशवरा तो आपको यही है कि आप जो है किसी डॉक्टर को बताइए एक मरतबा, और कुछ दिनों तक उनकी मेडिसिन यूज़ करने के बाद आपको अगर फ़र्क महसूस होता है तो मुझे वापस से आप ईमेल कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि भाई हमने आपको जो मशवरा दिए थे उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और ज़िक्र का जो मैंने आपको बताया, हमेशा पाक साफ़ रहने का और नमाज़ों का एहतमाम करने का, पूरा मोबाइल से थोड़ा सा जो है ना मोबाइल से भी दूर रहने का। और अगर मोबाइल में अपने जहन को तुमको थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट करना है तो यूट्यूब पे आप वैसे वीडियोस भी देख सकती हो जो वीडियोस जो है मतलब जिसमें कोई हराम या नाजायज़ नहीं बताया जाता। जैसे खाना पकाने के बहुत से वीडियोस आजकल हमारी माँ बहनें घरों में देखती है, ऐसे ही ट्रैवलिंग के वीडियोज़ है, ऐसे ही हिस्ट्री के वीडियोज़ है, ऐसे ही। तो उसमें माइंड आपका डाइवर्ट होगा, जहन जो है आपका ये होगा। इन चीज़ों का आप ख्याल रखो। और ज़िक्र व अज़कार है जैसा मैंने बताया, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह चलते फिरते। और दुरूद पाक का जो है रात में एहतमाम करने का, जब आप बिस्तर पे सोने के लिए लेट हो तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ने का उस वक्त में। इंशाअल्लाह दुरूद पाक की बरकत से सारे गंदे ख़यालात दिलो दिमाग में से आपके निकल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके इस परेशानी को दूर फरमाएँ और अल्लाह ताला आपकी भरपूर मदद व नुसरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।